आइए दोस्तों, आप लोग के बीच में एक छोटा-सा वीडियो लेकर आए हैं। 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है ना? इसमें यूपी के राजस्व को कवर किया गया है। जैसे यूपी का राजस्व यानी यूपी का राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी कौन-सा होता है? सबसे छोटा अधिकारी कौन-सा होता है? यूपी राजस्व का सबसे बड़ा संस्था कौन-सी है? सर्वोच्च संस्था कौन-सी है? छोटी संस्था कौन-सी है? इस तरह का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश एसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है ना? यहाँ से समझिए कि कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना? इस वीडियो को हम लोग शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जो पुलिस का जो गठन हुआ है, वो 1863 में हुआ है, लेकिन किस अधिनियम से हुआ है? तो 1861 के अधिनियम के तहत हुआ है, ठीक है ना? जिसको कह रहे हैं कि संयुक्त प्रांत यानी पुलिस निरीक्षक का जो कार्यालय के रूप में लखनऊ बनाया गया था, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश पुलिस का जो गठन किया गया है 63 में 1861 अधिनियम के तहत इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में बनाया गया है, ठीक है? अच्छा, एक छोटा-सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की बात करेगा तो 240,928 वर्ग किलोमीटर आप बता सकते हैं। 240,928 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना? आइए हम लोग देखते हैं। यूपी का राजस्व आखिर में राजस्व है क्या? इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए यूपी का जो राजस्व है, वो एक राजस्व यहाँ पे विभाग बनाया गया है, ठीक है ना? इस विभाग द्वारा राजस्व परिषद का गठन किया गया है। जो उत्तर प्रदेश का राजस्व विभाग द्वारा एक राजस्व परिषद का गठन किया गया है। ये जो गठन है 1831 में किया गया है। ये राजस्व परिषद का गठन 1831 में किया गया है, ठीक है ना? राजस्व मामले में ये सर्वोच्च संस्था है। पूछेगा कि राजस्व मामले में सबसे ऊँची या सबसे बड़ी संस्था का नाम बताइए, तो आपको बताना है राजस्व परिषद। आपको बताना है राजस्व परिषद। इसका जो गठन हुआ है 1831 में हुआ है, ठीक है? राजस्व परिषद के नीचे अब हम लोग देखते हैं, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। राजस्व परिषद को जो गठन हुआ वो 2 प्रकार से यहाँ पे बाँट दिया गया है, ठीक है ना? एक देखिए राजस्व परिषद का कार्य क्या होता है? देखिए प्रशासनिक विभाग एक गठन किया गया है जिसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय लखनऊ बना दिया गया है। अच्छा, प्रशासनिक विभाग में 2 सदस्य होते हैं, प्रकोष्ठ 4 होते हैं, अनुभाग की संख्या पूछेगा तो 19 बताना है, ठीक है ना? अब देखिए राजस्व जो परिषद को एक और भाग में बाँटा गया है, जिसको हम लोग न्यायिक विभाग माने न्याय दिलाने का काम करता है, ठीक है ना? ये जो है प्रशासन माने जनता को नियंत्रण अपराध मुक्त करने का काम करता है जनता को, ठीक है ना? जनता को न्याय दिलाने का काम करता है। इसका जो मुख्यालय बनाया गया है, वो प्रयागराज बनाया गया है। इसमें सदस्यों की संख्या पूछेगा तो 7 बताएँगे, अनुभाग की संख्या पूछेगा तो 2 बताएँगे, ठीक है ना? इस तरीके से राजस्व विभाग का सबसे जो सर्वोच्च संस्था है, सबसे बड़ी जो संस्था है वो राजस्व परिषद है। इसका गठन 1831 में किया गया है, इसको 2 भागों में बाँटा गया है। प्रशासनिक विभाग है और ये हो जाएगा न्यायिक विभाग। तो प्रशासनिक विभाग का जो मुख्यालय लखनऊ है, न्यायिक विभाग का जो मुख्यालय है प्रयागराज बनाया गया है। इसमें सदस्यों की संख्या पूछेगा तो आराम से हम बता सकते हैं, ठीक है? आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए राजस्व परिषद के नीचे जो होता है जिला मुख्यालय होता है। जिला मुख्यालय या जिला अधिकारी, ठीक है ना? जिला अधिकारी का जो जिला यानी यूपी में टोटल जिला की संख्या पूछेगा तो 75 बताएँगे। 76वाँ जिला जो प्रयागराज का कुंभ क्षेत्र है वो घोषित कर दिया गया है, लेकिन अस्थायी रूप से है 2 दिसंबर 2024 को। उत्तर प्रदेश का 76वाँ जिला अगर आपसे पूछेगा तो प्रयागराज का बताएँगे कुंभ क्षेत्र जो है 76वाँ जिला घोषित किया गया है 2 दिसंबर 2024 को। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि जिला अधिकारी माने जिले का मालिक कौन होता है? डीएम होता है। ठीक है ना? जिले का मालिक कौन होता है? डीएम होता है। प्रमुख अधिकारी तो वही कह रहे हैं कि जिला अधिकारी जो राजस्व का क्या होता है? प्रमुख होता है। राजस्व का पूछेगा कि प्रमुख कौन होता है? तो आप बताएँगे डीएम या जिला अधिकारी होता है। ठीक है? इसके नीचे जिला अधिकारी के नीचे जो पद होता है, उप जिला अधिकारी होता है, ठीक है ना? जिसको हम लोग एसडीएम के नाम से जानते हैं। किस नाम से हम लोग जानते हैं? एसडीएम के नाम से जानते हैं। अभी तो यहाँ पे ये क्वेश्चन और छूट गया है, यहाँ पे डीएम के नीचे आप बता बता सकते हैं कि एडीएम होता है। जो एडीएम होता है, एडीएम होता है, एडीएम जो है डीएम का दाहिना हाथ होता है। तो दोनों पद लगभग एक ही समान है। डीएम की अनुपस्थिति में एडीएम काम करता है वहाँ पे, ठीक है ना? इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी याद करना है कि डीएम के नीचे वाला जो पद है, एडीएम होता है, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं कि डीएम का नीचे वाला जो पद है, उप जिला अधिकारी जिसको एसडीएम बोला जाता है, ये तहसीलदार जो है, तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी होता है। तो पूछेगा कि तहसील स्तर का राजस्व, इसमें राजस्व संबंधी शब्दों को जोड़ के बताना है।
अगर आप राजस्व जोड़ने का नहीं प्रयास करते हैं तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, ठीक है ना? जब भी क्वेश्चन बताना है कि जिले स्तर का राजस्व प्रमुख होता है, तो आप डीएम बताएँगे। राजस्व मामले में सर्वोच्च संस्था कौन-सा होता है? तो राजस्व परिषद बताएँगे, ठीक है ना? उसी तरीके से बताना है कि तहसीलदार स्तर का राजस्व अधिकारी प्रमुख कौन होता है? माने सबसे बड़ा कौन होता है? तो एसडीएम बताना है। आपको बताना है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसका फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना? और डीएम का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। एडीएम का फुल फॉर्म होता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है? आगे आते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए राजस्व का कार्य क्या है? हम तो राजस्व पढ़ रहे हैं लेकिन अभी ये भी नहीं जाने हैं कि राजस्व का कार्य क्या है? माने ये कार्य क्या करता है? इसमें जितने अधिकारी हैं सबका कार्य क्या है? तो देखिए ये कह रहा है कि राजस्व का कार्य भू अभिलेख, ठीक है ना? भूमि से संबंधित खसरा, खतौनी, भूमि सुधार, प्राकृतिक आपदाओं की राहत, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गया, मान लीजिए बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, तो उसको राहत बचाव के लिए ये कार्य करता है। किसानों को क्या जैसे मान लीजिए कि फसल खत्म हो गया तो उसके लिए मुआवजा राहत प्रदान करता है। उसके बाद कह रहे कि सरकारी ज़मीन का संरक्षण का रख-रखाव करता है और कह रहे कि संपत्ति का पंजीकरण और न्यायिक कार्य का भी कार्य करता है। माने न्यायिक जो क्षेत्र में न्याय दिलाने के क्षेत्र में भी ये राजस्व विभाग का काम है। तो देख रहे हैं राजस्व विभाग का काम खसरा खतौनी, भूमि सुधार, प्राकृतिक आपदाओं से सरकारी ज़मीन संरक्षण और संपत्ति का पंजीकरण और रजिस्ट्रेशन न्यायिक कार्य करता है। ठीक है ना? आगे हम लोग देखते हैं, तो ये राजस्व का कार्य आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं कि अब पूछेगा आपसे कि संभाग या मंडल, देखिए संभाग या मंडल जो है, आपके जो उत्तर प्रदेश में 75 जिला हैं, उन 75 जिलों को आपको 18 मंडल या 18 संभाग में बाँटा गया है, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए 1 मंडल में 3 जिला भी हो सकता है, 4 जिला भी हो सकता है, 5 जिला भी हो सकता है। अगर सबसे बड़ी मंडल की बात करेगा तो देखिए यहाँ का जो संभाग या मंडल का प्रमुख जो अधिकारी कौन होता है, तो आप बता सकते हैं आयुक्त या कमिश्नर होता है। जो एक मंडल का जो अधिकारी होता है या राजस्व का प्रमुख अधिकारी होता है, तो आपको बताना है आयुक्त या कमिश्नर, दोनों बातें कही है। जैसे मान लीजिए आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ का खुद ही वहाँ मुख्यालय आजमगढ़ बनाया गया, उसमें कौन-कौन सा जिला शामिल है? तो आपका मऊ जिला शामिल है, बलिया जिला शामिल है और आजमगढ़ 3 जिले शामिल हैं। इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा मंडल कौन-सा है? तो हम बताएँगे कि लखनऊ। लखनऊ सबसे बड़ा मंडल क्षेत्रफल के हिसाब से है, ठीक है ना? अगर लखनऊ नहीं देगा तो कानपुर मारेंगे, अगर कानपुर नहीं दिया तो मेरठ मारना है आपको, ठीक है ना? और सबसे छोटा मंडल की बात करेगा तो आप सहारनपुर क्षेत्रफल के हिसाब से मार सकते हैं, ठीक है ना? तो देखिए हमने यहाँ पे लिखा है कि सबसे बड़ा मंडल लखनऊ है, सबसे छोटा मंडल यहाँ पे सहारनपुर, अगर लखनऊ नहीं देगा तो आप कानपुर मारेंगे, ठीक है? तो पूछेगा संभाग या मंडल का प्रमुख प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो आप बताना है आपको आयुक्त या कमिश्नर होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? यह कह रहा है कि ये किस तरह का अधिकारी होता है? यह प्रशासनिक, यहाँ पे देखिए यह प्रशासनिक सेवा के आईएएस वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, ठीक है ना? जो कमिश्नर या आयुक्त के पद पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना? अब यहाँ पे देख लेते हैं, आयुक्त के नीचे जो पद होता है डीएम, ठीक है ना? डीएम होता है, आयुक्त के नीचे यानी जो संभाग या मंडल के नीचे वाला जो पद होता है, डीएम होता है जिसको हम लोग जिला अधिकारी के नाम से, जिला मजिस्ट्रेट के नाम से, इसी को कलेक्टर के नाम से जानते हैं। डीएम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला का एक ही डीएम होता है, याद रखना है। इसको हम लोग जिला अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना? देखिए अभी हम ऊपर बताएँ, डीएम के नीचे होता है एडीएम होता है, ठीक है ना? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। इसके माने डीएम के सहयोग के लिए एडीएम को रखा जाता है, इसका दाहिना होता था। अगर डीएम जिस दिन अनुपस्थित है डीएम के बताए हुए रास्ते पे ये कार्य करता है, उसके अधीन ये कार्य करता है। इसको हम लोग अतिरिक्त जिला अधिकारी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना? अब देखिए एडीएम के नीचे कौन होता है? तो एसडीएम होता है। एडीएम के नीचे कौन होता है? ये तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये तहसील स्तर का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, एसडीएम होता है, जिसको हम लोग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग हिंदी में उप जिला अधिकारी के भी नाम से जानते हैं, उपमंडल अधिकारी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है? धन्यवाद।